कोविड का खौफ तो आप सबने देखा ही है, लेकिन अब वही खौफ उत्तराखंड के कुमाऊं में फिर से लौट आया है। इस बार नाम है बर्ड फ्लू। जी हाँ, वो खतरनाक वायरस जिसने न केवल पक्षियों और जानवरों तक को खतरे में डाल दिया, बल्कि इंसानों पर भी दहशत फैला दी। और इस वक्त हालात ऐसे कि पूरे कुमाऊं में बर्ड फ्लू की दहशत फैल चुकी है। सबसे बड़ा झटका उधम सिंह नगर से लगा है। यहाँ खटीमा और किच्छा के पोल्ट्री फार्मों में करीब 3200 मुर्गियां काल का ग्रास बन चुकी है। किच्छा में तो 2222 मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है और खटीमा में भी अचानक सैकड़ों मुर्गियों की मौत ने प्रशासन के होश उड़ा दिए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती दोस्तों। खतरे का अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि अब उत्तराखंड में जंगल, जू और नेशनल पार्क तक कोविड जैसी सख्ती लागू कर दी गई। अल्मोड़ा के चिड़ियाघर में अब कोई भी पर्यटक बिना सैनिटाइजेशन अंदर नहीं जा सकता। वहीं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में हालात इतने नाजुक हैं कि बाघ और गुलदारों के पास जाने से पहले कर्मचारियों को पीपीई किट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। सोचिए, जंगल में घूमने गए सैलानी और वन्य जीवों के बीच भी अब कोविड जैसी दीवार खड़ी कर दी गई है। अल्मोड़ा मृग विहार के वन क्षेत्राधिकारी किशोर गोस्वामी खुद मानते हैं कि पर्यटकों और जानवरों के बीच दूरी रखना बेहद जरूरी हो गया है। वन्य जीवों को भी इस वायरस से बचाने के लिए पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। दूसरी ओर खटीमा के चकरपुर इलाके में नदन्ना गांव में हनुमान सिंह के पोल्ट्री फार्म पर जानकारी मिली है कि यहां 1020 मुर्गियां एक ही दिन में मृत मिली हैं। सैंपल जांच के लिए भेजे गए, लेकिन हालात साफ बताते हैं कि खतरा गहराता जा रहा है। ये पहली बार नहीं, बागेश्वर में भी कुछ समय पहले मुर्गियों की मौत के बाद 77 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिनमें से एक में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। पिथौरागढ़ में अब तक मुर्गियों की मौत तो सामने नहीं आई, लेकिन वहां से भी 22 सैंपल जांच के लिए भेजे गए। इतना ही नहीं, विकासनगर में भी प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। वजह है पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के रामपुर के बिलासपुर क्षेत्र में बर्ड फ्लू की पुष्टि। इसके बाद पछवा दून में भी बॉर्डर पर कड़ी निगरानी शुरू की गई। दुकानदारों को साफ चेतावनी दी गई है कि वो बाहर से मुर्गा, अंडा या मांस न मंगाएं। अगर ऐसा किया तो सीधे कार्रवाई होगी। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या बर्ड फ्लू उत्तराखंड में कोविड जैसी दूसरी बड़ी महामारी का रूप लेने जा रहा है? पोल्ट्री फार्म में ये जो हजारों मुर्गियों की मौत हो रही, उसको रोकने के लिए सरकार के पास क्या ठोस योजना है? सवाल ये भी कि क्या आम जनता को अब मुर्गा, मांस और अंडे खाने से डरना चाहिए, बचना चाहिए? अब करना क्या चाहिए, या आप लोगों की जागरूकता और जानकारी के लिए हम आपको यहाँ बता देना चाहते हैं कि मुर्गा, मांस और अंडे अच्छी तरह से पकाकर ही खाएं। कम से कम 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पकाना ज़रूरी है। किचन में कच्चे और पके हुए मांस को अलग अलग रखें। मांस या अंडे को छूने के बाद हमेशा साबुन से हाथ धोएं। पोल्ट्री फार्म और खुले बाजार से खरीदी करते वक्त मास्क और दस्ताने पहनें। घर के पालतू पक्षियों को खुले में उड़ते पक्षियों के संपर्क से दूर रखें। बीमार या मृत पक्षी दिखे तो तुरंत पशुपालन वन विभाग को इसकी सूचना दें। क्या नहीं करना है ये जानना और ज़्यादा ज़रूरी है। अधपका या कच्चा चिकन, अंडा बिल्कुल न खाएं। बीमार या मृत पक्षियों को खुद ना छुएं। बिना सुरक्षा के पोल्ट्री फार्म या मृत पक्षियों के पास ना जाएं। बच्चों को पक्षियों से खेलने या छूने ना दें। बाजार से लाए अंडों, मुर्गों को बिना धोए स्टोर ना करें। अफवाहों पर भरोसा ना करें। सरकार और स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस को फॉलो करें। दोस्तों, सवाल गंभीर है, खतरा असली है और अलर्ट का मतलब केवल प्रशासन के लिए नहीं, बल्कि आप और हम सब के लिए है। तो फिलहाल सबसे ज़रूरी ये है कि अफवाहों से बचें, सावधानी बरतें और सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो करें, क्योंकि अगर लापरवाही हुई तो ये बर्ड फ्लू कहीं कोविड पार्ट 2 की तरह हमारी ज़िंदगी पर भारी न पड़ जाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जागरूकता, ये जानकारी सभी लोगों तक पहुँच पाए, और हमारे चैनल रायशुमारी को भी सब्सक्राइब करें।